नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। वक्त हो चुका है आपके खास शो गुड लक टुडे का, जिसमें हम आपसे जुड़े कई सारे सवाल जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं वो हम जानने की यहां पर कोशिश करते हैं। पंडित शैलेंद्र पांडे हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आज बात करेंगे कि किन ग्रहों से दूसरों की बुराई और दूसरों को परेशान करने का भाव पैदा होता है। क्या समस्या होती है अगर हम दूसरों की बुराई लगातार करते हैं। इन बुराइयों से मुख्य रूप से कौन कौन से ग्रह प्रभावित होते हैं, जानेंगे सब कुछ पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, आपके जीवन में स्थायित्व नहीं है, आप जीवन में सेटल नहीं हो पा रहे हैं तमाम प्रयास करने के बावजूद, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करिए। इससे आपका जीवन में सेटल होना आसान होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर 2 मई का पंचांग क्या रहने वाला है। दिनांक 2 मई 2023, दिन मंगलवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 11:17 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 7:41 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बिल्कुल पंडित जी, अब ये भी जान लेते हैं कि किन ग्रहों से दूसरों की बुराई और दूसरों को परेशान करने का भाव पैदा होता है। जी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को परेशान करना चाहते हैं और दूसरों की तकलीफ से उन्हें आनंद मिलता है। सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं इसको। दूसरों के दुख से आप खुश हो रहे हैं, दूसरों को परेशान करके आप खुश हो रहे हैं, ये भी आपकी कुंडली के ग्रह बता देते हैं। कुंडली में चतुर्थ, सप्तम और चंद्रमा की स्थिति से आप मन का भाव जान सकते हैं। किसी आदमी के मन का भाव कैसा रहता है, किसी आदमी के मन की स्थिति कैसी रहती है, ये आप जान सकते हैं। ये भी जान सकते हैं कि व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है या नहीं करता है। अगर चतुर्थ भाव या चंद्रमा खराब हो और उसको मंगल या शनि का साथ मिल जाए तो दूसरों की बुराई तो आदमी करता ही है, साथ ही साथ उनको नुकसान पहुंचाने का भाव भी आ जाता है। मंगल शनि चंद्रमा का खराब होना और मंगल शनि का खराब इंपैक्ट चंद्रमा के ऊपर होना, ये इस बात को बताता है कि आप दूसरों की बुराई तो करते ही हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन आपकी सोच भी होती है। हाथ में अंगूठा अगर छोटा है तो भी बुराई और नुकसान पहुंचाने का भाव पैदा होता है। आपका जो अंगूठा है, आपका जो थंब है, ये बताता है कि विचारों में आप कितने ज़्यादा वाइड हैं, आपके विचार कितने ज़्यादा बेहतर हैं। अगर अंगूठा छोटा हो, अगर अंगूठा मोटा हो, तो ऐसी स्थिति में आपके विचार बहुत अच्छे नहीं होते और आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। बिल्कुल पंडित जी, अब शुरुआती 3 राशियों के बारे में, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में बताएं कि इनका भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि,
काम की अधिकता रहेगी, काम का प्रेशर रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने शुरुआत की 3 राशियों के बारे में बताया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग दूसरे लोगों की बुराई लगातार करते हैं। इसके पीछे क्या वजह होती है, वो थोड़ा सा बताएं। अगर आप दूसरों की बुराई लगातार करते हैं, दूसरों की निंदा लगातार करते हैं, तो इससे भी जीवन में मुश्किलें पैदा होती हैं। क्योंकि निगेटिव काम करने से आपके मन का जो प्लेट है, मन की जो स्थिति है, वो निगेटिव हो जाती है। अगर आप बिना वजह के या सामान्यतः जरूरत से ज्यादा दूसरों की बुराई करते हैं तो इससे धन का और परिवार का सुख समाप्त होता है। इससे कुंडली का बृहस्पति कमजोर होता है। इसीलिए अपयश के, बदनामी के योग भी बनते हैं। अगर संतान बाधा है, संतान होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप दूसरों की बुराई करते हैं तो ये बाधा और भी मजबूत हो करके सामने आ जाती है। और जिस व्यक्ति की आप लगातार बुराई करते हैं, उस व्यक्ति के मन में हमारे लिए भी शत्रु भाव पैदा होने लगता है। हमारे लिए भी, हमको भी वो व्यक्ति शत्रु समझने लगता है। किसी व्यक्ति के बारे में लगातार निगेटिव सोचेंगे तो आपकी तरंगे वहां तक पहुंचेंगी और वो व्यक्ति भी आपके लिए लगातार बुरा सोचेगा, लगातार निगेटिव करने का प्रयास करेगा। बिल्कुल पंडित जी, अब वक्त हो चुका है अगली 3 राशियों के बारे में जानने का। कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। कर्क राशि, किसी छोटी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। विवाह के मामलों में आपके तेजी दिखाई दे रही है। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। करियर में मनचाहा लाभ होगा आपको।
पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बिल्कुल पंडित जी, अब वक्त हो चुका है जानने का कि आज का सवाल हमें किसने भेजा है। तो पहला सवाल क्या है और क्या है सवाल? जी, आज का पहला सवाल हमें आदित्य जी ने लिखा है और आदित्य जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अक्टूबर 1985। जन्म का समय है शाम के 4:15 और जन्म स्थान है रायबरेली, उत्तर प्रदेश। आदित्य जी लिख रहे हैं कि अभी ये सरकारी नौकरी में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं और साथ में अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा करना इनके लिए उचित होगा, सही होगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। आदित्य जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी किसी तरह के व्यापार में मत जाइए, क्योंकि अभी व्यापार में जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने स्वास्थ्य का भी इस वर्ष में, वर्ष 2023 में ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें, आपको लाभ होगा। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, अब दूसरा सवाल भी जान लेते हैं, किसने भेजा है दूसरा सवाल? जी, अगला प्रश्न हमें रीता जी ने लिखा है और रीता जी हमें नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 मार्च 1969, 1969। जन्म का समय है शाम के 4 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। रीता जी लिख रही हैं कि स्वास्थ्य इनका अच्छा नहीं रहता है। सेहत को लेके पिछले कुछ दिनों से समस्याएं निरंतर चल रही हैं। सेहत को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? रीता जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य आपका आने वाले समय में बेहतर हो जाएगा। ये बात ज़रूर है कि इस साल के नवंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना चाहिए। आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से लाभ होगा और साथ में रोज सुबह और रोज शाम एक बार अगर हनुमान बाहुक का आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जानबूझकर परेशान करते हैं और हम सबके जीवन में इस तरीके के लोग होते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? अगर हम जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो हमारे इस कर्म का, हमारे इस एक्शन का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है।
अगर आप जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो आकस्मिक रूप से धन की बड़ी हानि आपके जीवन में हो सकती है। हम जिस प्रकार से दूसरों को परेशान करना चाहते हैं उसी प्रकार से हम खुद परेशान होते हैं। जो बीज हम बोते हैं अपने मन में दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का, वो बोया हमने अपने मन में ही है, इसलिए फल भी हम ही खाएंगे। चलते चलते जीवन एकदम से रुक जाएगा अगर आप दूसरों को परेशान करेंगे और जीवन में बड़े अपयश आपको मिल सकते हैं। जो लोग जानबूझकर दूसरों को परेशान करते हैं, आम तौर पर ऐसी दशा में संपत्ति का नाश भी होता है, संपत्ति का नुकसान भी होता है। सबसे बुरा असर आपकी संतान के ऊपर पड़ता है। अगर आप जानबूझकर किसी को परेशान करते हैं तो संतान अपने हाथों से निकल जाती है और संतान पक्ष से कष्ट की संभावना बन जाती है। तो आप ये याद रखिए कि जो आपके मन में दूसरों को नुकसान पहुंचाने का भाव है ना, वो बीज आपने अपने मन में बोया है, आपने ये विचार अपने मन में पैदा किया है, तो फल भी वहीं लगेगा, तकलीफ आपको ही होगी। और ये जो आपकी आदत है दूसरे को परेशान करना, दूसरे की बुराई करना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करना, इससे आपके कुंडली के बहुत सारे ग्रह बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, ग्रहों का आपने जिक्र किया, तो कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो प्रभावित होते हैं इन बुराइयों से मुख्य रूप से? आप दूसरों को परेशान करने का भाव रखते हैं, अपनी तरफ से दूसरों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो कुंडली के ग्रहों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे राहु और शनि मजबूत हो जाते हैं, निगेटिव पार्ट, उनका नकारात्मक पक्ष मजबूत होता है और जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। बृहस्पति और शुक्र जो दो शुभ ग्रह हैं आपके जीवन के, वो कमजोर हो जाते हैं और सूर्य बुरी तरह से खराब हो जाता है। यानी जीवन में आपके अपनी सुरक्षा के जो रास्ते हैं, अपने प्रोटेक्शन के जो रास्ते हैं, वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। और जो लोग दूसरों को परेशान करने का भाव रखते हैं, दूसरों के लिए मन में निगेटिव विचार रखते हैं, ऐसी आदतों से हथेलियों का रंग काला हो जाता है। आपके चेहरे पे जो ग्लो है, हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा ना हो, लेकिन जो लोग इंटरनली साफ होते हैं, इंटरनली जिनके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके चेहरे पर, उनकी हथेलियों पर एक तेज होता है, एक वाइब्रेशन होता है। पंडित जी, अब जान लेते हैं अगली 3 राशियों के बारे में। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। तुला राशि, देखिए चीजें आपकी धीरे धीरे ठीक होंगी, समय लगेगा। बेवजह की चिंता मत करिए। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा और खाने पीने में लापरवाही मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। काफी ज्यादा व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, आकस्मिक धन का आपको लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बिल्कुल पंडित जी, कई बार लोग जानते हैं कि वो लोगों की बुराई करते हैं लेकिन अपनी ही आदतों से परेशान रहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए वो बताएं। आप दूसरों की बुराई तो कर देते हैं लेकिन बाद में आपको लगता है सही नहीं किया, नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी आपके मन में वो भाव आ जाता है, आप ऐसा कर बैठते हैं। तो अगर दूसरों की बुराई करने की आपकी आदत है और आप उस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सूर्य देव के सामने बैठ करके 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िएगा। पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करिएगा और प्रयास करिएगा कि तामसिक भोजन, निगेटिव भोजन, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। और मन में अगर किसी के लिए बुराई का भाव आ ही जाए या किसी के लिए बुराई की सोच आ ही जाए तो जब भी ऐसी सोच आए गायत्री मंत्र का जप अपने मन में 1 बार, 2 बार, 3 बार कर लीजिएगा। आपके मन में वो विचार नष्ट हो जाएगा और आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनकी बुराई की जाती है और वो उस नुकसान से बच पाए, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? हमें बहुत बार पता होता है कि कोई व्यक्ति हमारी हमेशा बुराई करता है, हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। क्या करें कि दूसरों की बुराई से, और दूसरा अगर हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उससे हम बच पाएं। घर से जब भी बाहर निकल रहे हैं, जिसको भी अपना इष्ट देव मानते हैं, देवी मानते हैं, देवता मानते हैं, या हनुमान जी, उनको प्रणाम करके घर से निकलिएगा। जिसके बारे में आपको पता है कि वो आपकी बुराई करता है, आपके प्रति मन में खराब भाव रखता है, उसके संपर्क में आने से बचिए, वरना आपको नुकसान होगा। हर सोमवार को भगवान शिव को सुगंध और जल अगर आप ये अर्पित कर दें तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित बने रहेंगे। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके प्रार्थना करिए। दूसरों के बुराई पहुंचाने की आदत से और दूसरों के नुकसान पहुंचाने की समस्या से आप सुरक्षित बने रहेंगे। पंडित जी, आपने अभी अभी बताया कि जो लोग बुराई करते हैं उनसे हम दूरी बनाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो परिवार में से ही कुछ लोग होते हैं, आपके अपने होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? गुंजन, ऐसी स्थिति में अब आपका अपना ही है, कोई परिवार का ही है या कोई घनिष्ठ मित्र है जो आपकी बुराई करता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे मौका नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि गायत्री मंत्र एक सुरक्षा का कवच पैदा कर देता है। गायत्री मंत्र का अगर आप निरंतर जप करते रहें, खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, पढ़ते रहें मन ही मन में 2 बार, 4 बार, 1 बार, अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ते रहें तो दूसरा अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता भी है, आपके लिए मन में बुराई का भाव रखता भी है,
तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। पंडित जी, अगर हमारे मन में नकारात्मकता बहुत ज्यादा दूसरों को लेकर आ जाती है, हम जानते हैं कि वो नहीं आनी चाहिए, तो इसे रोके कैसे? किसी रत्न से या किसी मंत्र से? क्या ऐसा हो सकता है? गुंजन, जब कुंडली में राहु का प्रभाव थोड़ा इम्पैक्ट डालता है, खासतौर से चंद्रमा वाले पार्ट पर या शनि वाले पार्ट पे, तो आपके मन में एक भाव पैदा होता है। दूसरों को देख के आपके मन में लगता है कि इसका नुकसान हो जाए, या छोटी सी बात पे आप मन में उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं, या आप कोशिश करते हैं कि ऑफिस में, घर में किसी तरह की राजनीति करके आप उसे नुकसान पहुंचाएं। जब गुस्सा ठंडा होता है, बात बीतती है, तो आपको लगता है कि बेवजह मैंने गलत सोचा, ऐसा मन में हो सकता है। देखिए, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपके मन को हर तरीके से शुद्ध कर सकता है, और जो लोग भी गायत्री मंत्र का नियमित जप करते होंगे वो जानते होंगे कि उनका मन कभी भी ऊट पटांग चीजों में नहीं जाता। तो ऐसे लोगों को रोज सुबह और रोज शाम 108 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। और मन को इम्प्रूव करने के लिए, मन की स्थिति में शुद्धि लाने के लिए अगर एक पन्ना धारण किया जाए तो इसके परिणाम बेहद अच्छे होंगे। पंडित जी, अब वक्त हो चुका है आखिरी 3 राशियों के बारे में जानने का। मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। मकर राशि, स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी इस समय। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें। अनावश्यक खर्चों पर भी इस समय ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन की प्राप्ति होती दिख रही है। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, सभी राशियों के बाद अब वक्त हो गया है हमारे दर्शक का सवाल लेने का। तो अगला सवाल किसका है? जी, अगला प्रश्न हमें रंजन प्रताप ने लिखा है, और रंजन प्रताप जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 23 नवंबर 1990, 1990। जन्म का समय है शाम को 7:15, और जन्म का स्थान है मुंबई। रंजन जी लिख रहे हैं कि बहुत समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं। विदेश कब जा पाएंगे, और क्या विदेश में मेरा प्रॉपर सेटलमेंट होगा या नहीं होगा? रंजन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगले वर्ष साल 2024 में मई के बाद आप विदेश जा पाएंगे। विदेश में जाकर के सेटल हो सकते हैं, ऐसी संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। 2024 में जो विदेश जाने के योग बनते हैं, या तो आप किसी पढ़ाई लिखाई को करने के लिए जाएंगे,
या ऐसा लगता है कि उस समय में आप कोई ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए जाएंगे और बाद में फॉरेन में बसने का प्रयास करेंगे। वैसे तो किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि आपके हर काम में विलंब होता है, उसको ठीक करने के लिए आप रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर इस मंत्र का नित्य सायंकाल आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को जानने का। तो आखिरी सवाल किसने भेजा है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें निर्मला जी ने लिखा है और निर्मला जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। निर्मला जी की जन्म तारीख है 11 जुलाई 1972, 1972। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है छपरा, बिहार। मेल लिखती हैं कोलकाता से। ये लिख रही हैं कि एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं बहुत समय से, लेकिन वो प्रॉपर्टी वाला काम नहीं हो पा रहा है। संपत्ति कब खरीद पाऊंगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? निर्मला जी, इसी समय आप प्रॉपर्टी खरीदेंगी। आपके संपत्ति खरीदने के मजबूत योग इस समय बने हुए हैं। ज़्यादातर संभावना यही है कि अक्टूबर के पहले आप कोई बना बनाया फ्लैट या बना बनाया मकान खरीद पाएंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका आने वाला समय अच्छा है। आने वाले समय में कोई ऐसी समस्या नहीं है, खास तौर से जो आपके मन में पैसे रुपए को लेकर के चिंता है। पैसे रुपए की किसी भी तरह की दिक्कत आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह और रोज शाम ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें और हर रविवार को गुड़ का दान करें। आपको जीवन में सफलता मिलेगी। पंडित जी, अब बात उनकी भी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 2 मई के दिन आता है। तो उनका ये साल कैसा रहने वाला है, बताएं। जिन लोगों का जन्मदिन 2 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको करियर के मामले में ऊंचाई मिलेगी। संपत्ति और विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य में इस साल में कुल मिलाकर सावधानी रखनी होगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा जानने का। तो आज की जिज्ञासा क्या है? देखिए, बहुत बार लोग ऐसा पूछते हैं कि मंत्रों का मैं जप करता हूं तो मुझे बोल बोल कर करना चाहिए या मन में करना चाहिए। मंत्र जप के 3 तरीके हैं, उपांशु, वाचनिक और अस्फुट। मंत्र का जप जितना धीरे किया जाए, जितना मन में किया जाए, कोई और न सुने, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। मंत्र बहुत गोपनीय चीज है जो आपके गुरु ने आपको बताया है, इसीलिए मंत्र जप मानसिक रूप से ही करना उत्तम होगा। बोल बोलकर आप भजन कर सकते हैं, आप कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया है उसको मानसिक रूप से अगर प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बोल बोलकर मंत्र जप करना बहुत ज्यादा उत्तम नहीं होता है। और अब ये भी जान लेते हैं कि 2 मई को शुभ पहर क्या रहने वाला है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 2 मई मंगलवार
शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। ऐसा करने से आपके नाम में और आपके यश में वृद्धि होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 2 मई मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। पंडित जी, शुभ पहर के बाद अब ये भी जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि क्या है। हम आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए नाम और यश प्राप्त करने की संभावना क्या होती है। आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन राशि। इनको यश और अपयश दोनों बराबर से मिलता है जीवन में। नाम और यश के लिए इनको रविवार को मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हर रोज करें तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर ये उपाय आप करें तो आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। और अब वक्त हो गया है शो के अंत में आज का महा उपाय जानने का। तो पंडित जी, आज का महा उपाय भी बताएं। जी, आपकी संतान है और संतान के वैवाहिक जीवन में दिक्कत है। आपकी बेटी है या आपका बेटा है और उसके वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य देव को हल्दी मिला करके जल चढ़ाइएगा और रोज सवेरे 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और सप्ताह में 1 बार पीले भोजन का, जैसे मीठे चावल, बेसन के लड्डू, बेसन का हलवा, बेसन की रोटी, सप्ताह में 1 बार पीले भोजन का दान करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और माता पिता अगर आप हैं, ये प्रयोग करते हैं तो आपके संतान का वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास शो में, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।